सबसे पहले तो बेटा इसके हवाले से एक बात ध्यान रखें कि इट शोज कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन कमिंग टाइम। ठीक है कि बुनियादी तौर पर ये इस्तेमाल हम करते हैं इट शोज किसी काम को हमने बताना हो कहीं पर मुकम्मल होने की तरफ, तो फिर हम इसका इस्तेमाल कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन कमिंग या फ्यूचर। ठीक है बेटा, इट शोज कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर टाइम। एक बात होगी। नंबर 2 पर अगली जो चीज आएगी बेटा, अगर वो काम अब शुरू हुआ है अभी, हो सकता है ये काम बाय द एंड ऑफ किसी फ्यूचर में किसी टाइम पर वो मुकम्मल हो जाए, वहां का हम इस्तेमाल करें। ठीक है, सीधा सीधा से है ये, सिर्फ इसमें इजाफा होगा। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो बेटा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब 1 होगा, हेल्पिंग वर्ब 2 होगा, थर्ड फॉर्म। बेटा एक बात हमेशा याद रखें, जितने भी परफेक्ट टेंसेस होंगे सब के सब परफेक्ट टेंसेस के अंदर आपकी थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। जितने भी कंटीन्यूअस टेंसेस होंगे थर्ड फॉर्म किसमें होना जरूरी है? मेन वर्ब में। किसमें? मेन वर्ब में। समझ आ गई बात ना? और जितने भी आपके कंटीन्यूअस टेंस हैं, चाहे वो सिंपल कंटीन्यूअस है यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, या पास्ट कंटीन्यूअस है, या फ्यूचर कंटीन्यूअस है, या कोई परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसके अंदर आपकी फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म का होना जरूरी है मेन वर्ब के अंदर, अदरवाइज उसको सही कंसीडर नहीं किया जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद बेटा हम इसके अगर नेगेटिव में देखें, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब 1 होगा, फिर यहाँ पे आपने नॉट आ जाए। जब भी आपने नॉट को पुट करना है, अगर 2 या 2 से ज्यादा वर्ब हैं तो पहले वर्ब के बाद आप नॉट को पुट करेंगे। नॉट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब 2 होगा, उसके बाद अगेन फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद बेटा जब हम इसको बिल्कुल इंट्रोगेटिव पे लेके जाएंगे तो बेटा हेल्पिंग वर्ब 1 आपको इधर आएगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब 2 आएगा आपका, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा इंक्लूडिंग क्वेश्चन मार्क। बेटा हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका पहला हेल्पिंग वर्ब अगर किसी जुमले में इस्तेमाल हो रहा है वो आपके टेंस को डिटरमिन कर रहा है, यानी कि विल या शैल। एक तो ये बात है। दूसरे नंबर बेटा ये जो फ्यूचर के खास तौर पे आखिरी 2 टेंसेस है ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसके साथ आपका सामना कम होता है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। कैसे कि मैं कह रहा हूं कि 2050 तक दुनिया इसके अंदर तरक्की कर चुकी होगी कि लोग आंखों के अंदर ही मोबाइल लेकर घूमेंगे, 26 में दुनिया लोगों के दिमाग जो है वो कहीं इंटरनेट पर कनेक्ट हो चुके होंगे। तो फिर तो मुझे ये टेंस चाहिए ना कि मैं अगर कोई फ्यूचरिस्टिक बात बता रहा हूं और ये होने वाला है, ये हो रहा है क्योंकि बच्चों को चिप्स तस्वीर वगैरह कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीज है। विल और शैल बेटा आपके सेम रहेंगे। उसके बाद बेटे हेल्पिंग वर्ब 2 में आपका आ जाएगा हैव। हेल्पिंग वर्ब 2 आपका होगा है। ठीक है, और एक बात आपको ये पहले ऑलरेडी पता है कि हैव, हैव और हैड
इनके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। विल और शैल आ गया। अब इसका भी वही शैल वाला ही है, आई और वी, बाकी रेस्ट ऑफ आपकी वही रहेगी, यानी कि यू, दे, ही, शी, इट, सिंगल नाउन, प्लूरल नाउन, एनी नेम, वो विल के साथ ही आएंगे। और ये भी आपका सेम रहेगा। जहां कहीं भी आपने चेंज करना है सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। कहीं पर भी आप तब्दीली अगर हेल्पिंग वर्ब की टेंस के हवाले से कर रहे हैं, सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली आती है, वो आपके टेंस की टोन सेट करता है कि आप टेंस को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी मैंने जुमला बोला था कि 2050 में दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी होगी। इसको करो हाँ जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट। हाँ, द वर्ल्ड, शाबाश, द वर्ल्ड विल, शाबाश, हैव, will have, शाबाश, सक्सीड भी हो सकता है, मेड मच प्रोग्रेस, मेड मच progress, या द वर्ल्ड विल हैव कन्वर्टेड टू बी टुवर्ड्स एडवांसमेंट, टुवर्ड्स मच एडवांसमेंट, टुवर्ड्स मच एडवांसमेंट। समझ आई बात? अच्छा जी, बहुत से मसाइल हल हो चुके होंगे क्या? अच्छा जी, मैनी problems प्रॉब्लम्स will have solved, many problems will have solved। ठीक है, मगर गुर्बत का चक्कर नहीं टूटा होगा। आगे मगर गुर्बत का चक्कर नहीं टूटा होगा। आगे बट, शाबाश, द विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी will not have finished, शाबाश, या ended up, will not have finished, या ended up। ठीक है, क्या हम पढ़ चुके होंगे? yes, वो है ना सर आपने वो मच मोर वाला जो वर्ल्ड वाला लिखा है, हाँ, उधर आपने डेट नहीं डाली 2050 वाली। हाँ बाकी बाय 2050 worship, वो मैं असल में किसी और स्ट्रेस में चल रहा था। मैं इसको जुमले से मैं एक संस्कृत पैराग्राफ की शक्ल में से लेके आ रहा था। आप बता रहे हैं कि आप 2050 तक हैं। अच्छा और अच्छा ये बात, मगर हम मर चुके होंगे, but we shall have passed। समझ आई बात? इस तरह से जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसकी कंटिन्यूअस पैराग्राफ में प्रैक्टिस इसलिए करवाई है कि बात जुमला जो है कोई एक आधा जुमला वहां पे आएगा, लेकिन वो कनेक्टेड होगा पीछे कहीं पे उसका कोई सीक्वेंस होगा। ठीक हो गया?